सत्य के साथ। एक लंबी न्यायिक जद्दोजहद के बाद राजीव भरतरी फिर दोबारा से अपनी पोस्ट पर वापस लौट चुके हैं। जानेंगे उनका ये कैसा एक्सपीरियंस रहा और रिटायरमेंट भी कुछ दिनों बाद है, तो उसके बाद वो क्या करने वाले। आपने न्यायिक रेसलिंग लड़ी है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा इस दौरान? देखिए, कानून की समझ बढ़ी, कानूनी प्रक्रिया की समझ बढ़ी और यह भी सीखा कि किस तरीके से पेशेंस के साथ जो है एक कानूनी लड़ाई लड़ी जानी पड़ती है। आपका रिटायरमेंट भी नज़दीक है, उसके बाद का क्या प्लानिंग है आपकी? मैं शोध और शिक्षण से जुड़ना चाहूँगा और मुझे हमेशा से शौक़ था पढ़ाने का। मेरे को अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना यूएसए से दिसंबर 2022 में पीएचडी अवार्ड हुई है और वो एक अधूरा प्रोजेक्ट है और उसको मैं आगे ले जाना चाहता हूँ और उसमें जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मैं बांटना चाहता हूँ यंग रिसर्चर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और पब्लिकेशंस के थ्रू। हमारे पास युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कोई अधिकारी सरकार पे कैसे टिप्पणी कर सकता है, लेकिन राज्य के लिए जो है काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, पर बहुत सारी चीज़ों में संरक्षण के दृष्टि से चुनौतियां भी हैं और उनके हल खोजने के लिए प्रयोग और एक अलग सोच, कुछ अलग हट के वो करने की ज़रूरत है, तो वो सब सुझाव दिए जाएंगे। इस न्यायिक लड़ाई से आपकी जो एक नई इमेज बनी है वो एक के इंसाफ परस्त ऑफिसर या इंसाफ परस्त इंसान की बनी है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगा कि मैं अपने पूरे जीवन में जो है काफ़ी एक फेयर तरीके से मैंने प्रशासन करने का चेष्टा की है और मैं कभी भी छोटे से छोटे कर्मचारी हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, उनके साथ सदा एक सद्व्यवहार करने और ऐसे कई प्रकरण आए कि जहाँ पे अगर कुछ बुरा भी लगा या अपमानजनक भी लगा, पर उसमें दूसरे के हित को देखते हुए कोई एकदम से इमीडिएटली प्रतिक्रिया नहीं करना, तो काफ़ी सहनशीलता के साथ मैंने प्रशासन किया है। अब जो एक आगे जैसे कि प्लान आपने बताया कि इस तरह का प्लान है, इससे मानवता के लिए या फॉरेस्ट के लिए आगे भी जुड़े रहेंगे आप रिटायरमेंट के बाद? निश्चित रूप से। मैं यहाँ पे जन्मा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, मेरा लगाव है यहाँ के प्रकृति, वन्य जीवों से और मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जिन जिन गाँव में मैं गया, कभी अगर 2 घंटे की भी बैठक की होगी, वहाँ पे भी आज वो ग्रामीण पर्यटन की मिसाल बने हुए हैं। तो मेरा पर्यटन के क्षेत्र में ज़्यादा दखल रहा है, समझ भी है, अनुभव है। कॉर्बेट में जब मुझे सरकार ने मौका दिया तो वहाँ पे एक बिल्कुल नए आयाम पे टाइगर रिज़र्व को ले गए थे बाघों के संरक्षण में और पर्यटन में मेरे 10 साल वहाँ पे बीते हैं एज डिप्टी डायरेक्टर। तो ज़िंदगी में हम हमेशा सीखते रहते हैं और मेरे ख्याल से उसी से हमें आनंद आता है और मुझे नहीं महसूस होता कि मैं 60 साल का होने वाला हूँ या रिटायर होने वाला हूँ। और उसका एक कारण ये भी है कि जब मैं पीएचडी में वहाँ यूनिवर्सिटी में था तो अधिकांश मेरे सहपाठी जो थे वो 22 साल से लेके 35 साल की उम्र के, तो उनके बीच में 3 साल रह करके एक अपनी आयु का भी अनुभव जैसे इंसान खो देता है और सीखता भी है उनसे, क्योंकि वो एक नई पीढ़ी है, उनको एक अलग तरीके का दृष्टिकोण और जानकारी होती है। मीडिया का बहुत साथ रहा और आज भी आपने देखा कितना ज़बरदस्त आपको सहयोग मिला, सपोर्ट मिली, क्या कहना चाहेंगे इस सारे सीन के बारे में? देखिए, मैं 2 चीज़ें कहूँगा। एक तो ये कि सदैव मैंने अनुभव किया है कि यहाँ पे मीडिया काफ़ी जानकार है, उनको बहुत कुछ पता रहता है और कई मायने में वो सरप्राइज़ या आगे देते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे राज्य को, जनता को?
मिल करके काम करने का। और सारी समस्याएं हमारी तभी होती हैं जब हम अलग अलग साइलोज़ में या टुकड़ों में बट करके बिखरने जाते हैं, तो उससे हमारी शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है। और वो वन विभाग के लिए भी है, IFS अधिकारियों के लिए भी है, और राज्य के लिए भी है कि जितना हम एकजुट होकर के सहयोग करके कर पाएंगे उतना सफलता की संभावना अधिक होगी। इस वायरस से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। भर्तरी जी ने बता दिया कि किस तरह से इंसाफ की अंतिम रूप से जीत होती है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ सरवर कमाल, न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।